नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये बात पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। हफ्ते भर तक भारत पर जीत का जश्न मनाने वाला पाकिस्तान अब अपनी औकात पर आ गया है और अब वो दुनिया को और अपने देश के लोगों को बताने लगा है खुद ही कि भारत ने उसको घुसकर कैसी मार मारी। जी हाँ, जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक अपने देश में रैलियां निकालकर बड़ी बड़ी बहादुरी की डींगे हाँक रहा था, वो पाकिस्तान अब खुद लोगों को बता रहा है कि भारत ने आधी रात को कैसे पाकिस्तान में आकर तबाही मचाई। कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख उन्होंने एक बात कबूल की थी कि मैंने 8-10 लोगों से बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया था कि जो भोलारी एयरपोर्ट है, एयरबेस है, वहां पर एक एक करके 4 ब्रह्मोस मिसाइलें मारी गई और उसमें हमारा अबॉक्स सिस्टम तबाह हो गया। F-16 को भी वहां पर नुकसान पहुंचा, कई सैनिक मार गिराए गए। ये बात इन्होंने कबूल की। उसके अलावा जो सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी ये बात कबूल की। उन्होंने कहा कि 11-12 हमारे सैनिक वहां पे एयरपोर्ट एयरबेस पर मार गिराए गए, कुछ टेक्निकल कर्मचारी भी थे, तो इस वजह से उसका संचालन में दिक्कत आने लगी और इसी वजह से पाकिस्तान ने सरेंडर किया। ये बात एक तरह से उन्होंने इशारे में कही। अब जो असीम मुनीर और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोल बोलकर पाकिस्तान की जनता को बरगला रहे थे, कहते कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है, वो कभी ना कभी जो है वो जनता के सामने सच आ ही जाता है। और अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ, भारत आकर पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई। बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दागी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सेना के बड़े बड़े अफसर जो है वो सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक भाषण दे रहे हैं। इस भाषण में उन्होंने पूरी पाकिस्तान की तबाही का मंजर जो था वो वहां पर अपने सैन्य अधिकारियों को बताया और उन्होंने ये भी बताया शहबाज शरीफ ने कि कैसे पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ अपने आप को जो बहादुर बताता है वो कैसे कांप रहा था जब भारत पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग रहा था। शहबाज शरीफ इस वीडियो में कहते हैं कि रात 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया और उसने कहा कि भाई साहब, भारत तो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और उसने हमारे तमाम एयरबेस को निशाना बना रखा है और नूर खान एयरबेस जो है अभी हमारा, उस पे एक मिसाइल जो है वो गिर गई है और भी तमाम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी। तो सुना आपने, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं। कल तक जो पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही थी कि कहां भारत ने भैया मिसाइल मार दी, कहां हमला कर दिया, हम तो अपने गार्डन में चाय पी रहे हैं, इंडियन मीडिया झूठा है, भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन ये बात अब सच हो गई कि जो भारतीय मीडिया कह रहा था वो बातें सच हो रही है। भारतीय मीडिया कह रहा था कि घुसकर इस्लामाबाद में अटैक हुआ है, तो इस्लामाबाद में अटैक किया गया है, वहां के एयरबेस को तबाह किया गया है, ये तस्वीरें। और ये पाकिस्तान अब खुद मान रहा है कि हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे हम पर अटैक किया गया है। तो अब ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका प्रोपेगेंडा खुद ही वो ध्वस्त होने लगा है और वो खुद कबूल करने लगे हैं। सिंध के मुख्यमंत्री हो और पाकिस्तान के असीम मुनीर भी एक दिन मानेंगे, पाकिस्तान की सेना भी मानने लगेगी कि हाँ, पाकिस्तान में बर्बादी भारतीय सेना ने
कहर बरपाया था और उसी के बाद पाकिस्तान को घुटनों के बल आना पड़ा था। ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक न एक दिन, और धीरे धीरे ही सही एक्सेप्ट कर रहे। इधर भारत की सरकार ने भी पूरी दुनिया में जो डंका बजा है उस पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में एक प्लान बनाया है। और कांग्रेस के शशि थरूर से लेकर शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, एनसीपी की सुप्रिया सुले, कनिमोई जो है डीएमके की, और कांग्रेस के शशि थरूर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविशंकर प्रसाद, ऐसे तमाम जो बड़े नेता है वो वैश्विक मंच पर जाएंगे और भारत की बात दुनिया के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट और टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत में अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है, सेना कैसे आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की सरकार कैसे आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही है, और आतंकवादियों का सपोर्ट करते हुए जब भारत के ठिकानों पर हमला किया तो भारत ने कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया। ये सारी बातें अब ये जो डेलीगेशन है वो वैश्विक स्तर पर जाकर दुनिया को बताएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। तो ये खबर लेटेस्ट है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब जो है वो अपनी बर्बादी की दास्तां सुना रहे हैं, और जब ये बता रहे थे तब उनके चेहरे का हाव भाव आपको देखना चाहिए, और जो सामने सेना के अधिकारी बैठे हुए कितने सन्नाटे में, कितने खौफ में बैठे हुए, ये भी देखना चाहिए कि भारत की सेना का खौफ इनके चेहरे पर साफ है कि रात 2:30 बजे भारत ने इनकी क्या हाल की थी, वो बर्बादी की दास्तां वो सुना रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।